पता नहीं कहाँ चला गया ये। बहन, जरा टोकरी उठाने में सहायता करो। सच में बहन, तुम्हारी टोकरी तो बहुत भारी है। स्वर्ण मुद्राओं का भार जो है। कृष्ण, कान्हा, कहाँ हो तुम? स्वागत है महारानी। महाराज, मुझे तो लगा था कि आप पर विश्राम का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही महाराज कि विश्राम के पश्चात भी आप कृष्ण को भुला नहीं पाए हैं। यह तुमसे किसने कहा? देवकी ने? हमारे कृष्ण को बचा लीजिए भाभी, हमारी एक ही संतान बची है। किसी भी तरह से बचा लीजिए भाभी, उसे बचा लीजिए। तुम्हें अचानक क्या हो गया देवकी? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? भैया ने कृष्ण को गोकुल से उठाकर लाने के किसी को भेजा है भाभी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करिए भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया चाहे तो हमारे प्राण ले ले, परंतु हमारी संतान को कुछ ना करे भाभी। इसका अर्थ यह हुआ केशनी, देवकी ने यह मान लिया कि कृष्ण ही उसकी 8वीं संतान है। हमारी चाल सफल हुई केशनी। हम यह भली भांति जानते थे कि देवकी तुम्हें बुलाकर कृष्ण को बचाने की प्रार्थना अवश्य करेगी, और उसने वैसा ही किया। महाराज, मुझे तो लगा था कि विश्राम करने के पश्चात आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आएगा और आप कृष्ण के प्रकरण में भूल जाएंगे। कैसे भूल जाऊं केशनी? कृष्ण को कैसे भूल जाऊं? विश्राम के पश्चात तो हम कृष्ण के विषय में और अधिक बुद्धिमानी से सोचने लगे। और देखना केशनी, अब मुझसे कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं। त्रुटि तो आप अब भी कर रहे हैं महाराज। बुद्धिमानी तो यही होगी कि आप कृष्ण के बारे में सोचिए, अवश्य सोचिए, किंतु उसे उठाकर लाने के बारे में नहीं, बल्कि केशनी, हमारी मृत्यु तो निश्चित ही कर दी गई है, फिर हम अपने मृत्युदाता की शरण में क्यों जाएंगे? कृष्ण हमारी शरण में आएगा और उसे लेकर आएगी वो फल वाली। हमारी आत्मा उस कृष्ण में अटकी हुई है और उस फल वाले की आत्मा इन सिक्कों में। मैं तो कहूंगी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर एक बार पुनर्विचार कर ले महाराज। हमारा विचार अटल, जो कभी टल नहीं सके। जल्दी
कहाँ फेंक दी? ओ वो देखो वहाँ, वो नहीं। चलो चलो ढूंढते, चलो 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 ढूंढो ढूंढो, कहाँ है? नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई? अरे वो नहीं चढ़ेगा वृक्ष पर। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो ऊपर। हाँ गिरना मत, संभल के चढ़ना। अरे देखो देखो, वो हमारा सुंदर है ना, वो फल वाली की टोकरी में बैठ के मजे से सैर कर रहा है। वहाँ छोटे, वहाँ फल वाली मौसी सुंदर को उठा ले गई और तुम बैठ के बांसुरी बजा रहे हो। नहीं ताऊ, जल्दी करो छोटे, फल वाली मौसी को रोको। नहीं भैया, अरे सुंदर को कष्ट हो रहा होगा। कोई कष्ट नहीं हो रहा, मैं बांसुरी जो बजा रहा हूँ। परंतु सुंदर हमारा सैनिक है, मामा के अहंकार का दमन करने वाला है। उसे कंस मामा के आतिथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। परंतु कन्हैया, माँ पुष्पा तो चिंतित हो रही होंगी ना। मेरे सुंदर को बचा लीजिए नंदराय जी, फल वाली इसे अपनी टोकरी में उठा के ले गई है, बच्चों ने देखा है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, वो अधिक दूर नहीं गई होगी। जाओ तुम लोग, भागो, जल्दी जाके पकड़ो फल वाली को, जाओ जल्दी। जी 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 नंदराय जी। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। वो फल वाली मथुरा आने से पहले पकड़ी गई तो? ऐसा कदापि नहीं होगा महाराज। जैसे ही वो फल वाली उस कृष्ण को लेकर गोकुल से बाहर आएगी, मैंने उसके लिए पालकी की व्यवस्था कर दी है। पालकी में बैठकर वो सीधे यमुना के किनारे आ जाएगी और वहां से वो फल वाली नाव में बैठकर सीधे मथुरा आ जाएगी। और हाँ महाराज, मथुरा में एक रथ पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और वो रथ उस फल वाली को लेकर सीधे राजभवन आ जाएगा। हाँ महाराज, हाँ। मथुरा नरेश, वो फल वाली आ गई, वो फल वाली आ गई महाराज। राणो, क्या वो फल वाली कृष्ण को लाई होगी ना? अवश्य महाराज, अवश्य।